करो वो वक्त जब सैटरडे रात का एक ही मतलब होता था, एक मर्डर, सस्पेंस भरा बैकग्राउंड स्कोर और सीआईडी की एंट्री। प्रद्युमन सर का स्लो जूम, दया का दरवाजा तोड़ना और अभिजीत का काम दिमाग, ये सिर्फ टीवी सीन्स नहीं थे, ये हमारे घर के रिचुअल्स बन चुके थे। सीआईडी सिर्फ एक शो नहीं था, वो एक हैबिट थी, एक इमोशन, एक कल्चर था। माँ किचन से चिल्ला के कहती थी एसीपी ने कुछ तो गड़बड़ है बोल दिया है, और पापा न्यूज छोड़ के सीआईडी देखते थे। लेकिन इस लेगेसी के पीछे एक कहानी है, स्ट्रगल, चैनल पॉलिटिक्स, क्रिएटिव थकान और एक कमबैक जिसमें जनता को वो सीआईडी मिला ही नहीं जिसका उन्होंने 20 साल तक इंतजार किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईडी के गोल्डन एरा और कल्ट बनने की कहानी के बारे में, दया, अभिजीत, एसीपी जैसे लेजेंड्स की असली वैल्यू जब शो रिपीटेटिव हो गया और मीम्स ने उसे जिंदा रखा, ये क्या बक रहे हो मादर, और नेटफ्लिक्स के कमबैक ने फैंस का ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया। और सबसे बड़ा सवाल, एसीपी के जाने के बाद क्या पार्थ जैसे नए फेस को लीड मिलना चाहिए था, या वो कुर्सी दया या अभिजीत को मिलती तो मतलब ज्यादा सही होता। तो मैं हूं राजीव कुमार, और अगर आप सीआईडी के असली फैन हो ना तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एक इमोशनल पोस्टमार्टम है एक लेगेसी का। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चलिए एक बार फिर से केस रीओपन करते हैं। 1998 में जब सीआईडी लॉन्च हुआ, किसी ने यार सोचा नहीं था कि ये शो एक दिन कल्ट बन जाएगा। ना कोई फ्लैशी प्रमोशन, ना कोई ग्लैमरस सेटअप, सिर्फ एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट था एक क्राइम सॉल्विंग शो बनाने का जो इंडियन ऑडियंस को एंगेज कर पाए। पर बन गया। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही। और ये कैसे बना ये देखते हैं। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, इनके डायलॉग सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है, ये स्कूल के कॉरिडोर्स, ट्यूशन क्लासेस और व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड्स तक पहुंच चुके हैं। सीआईडी एक ऐसा शो था जिसका हर सीन लोगों को याद रहता था। कभी प्रद्युमन सर का इंटेंस लुक, तो कभी दया की एक्सप्लोसिव एंट्री विद दरवाजा तोड़ दो। ये सब चीजें इंडियन टीवी का कल्चरल डीएनए बन चुका था। सीआईडी एक जॉनरा नहीं था, एक देसी क्राइम यूनिवर्स क्रिएट हो चुका था। ये हर सैटरडे नाइट डिनर के बाद पूरी फैमिली एक ही जगह होती थी, टीवी के सामने। सीआईडी देखते हुए लगता था कि यार हम भी उसी इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट है। घर के बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक सब प्रेडिक्शन गेम खेलते थे कि मुझे लगता है शायद ड्राइवर ही किलर है। और इस शो का फॉर्मेट, एक मर्डर, कुछ क्लूज, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा फॉरेंसिक ड्रामा और एक ट्विस्ट फिल्ड विद थप्पड़। सिंपल था बट एडिक्टिव था। हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई मिस्ट्री, और लोग हर बार सीआईडी की टीम के साथ केस सॉल्व करते हुए फील करते थे। वो कनेक्शन ना प्राइसलेस था। टीआरपी चार्ट सीआईडी के नाम से गरम रहते थे और लोगों के दिल भी। सीआईडी एक ऐसा शो था जिसे लता मंगेशकर जैसी लेजेंड भी फॉलो करती थी। लता जी का डेडिकेशन ऐसा था शो के प्रति, थ्रू आउट द डे वो टीवी पर बैठ के अपने रूम में शो देखती थी। इवन व्हेन द शो वाज ऑफ एयर, शी एंड अ फैमिली, हर किसी ने मतलब जितने पिलर्स थे सब हिलाने की कोशिश की। बोला क्यों बंद किया शो। शी इवन कॉल्ड यूएस, जहाँ पे सोनी का ऑफिस था, वहां पे भी कॉल करके उन्होंने बोला नहीं ये हमारा पसंदीदा शो है, इट इज डूइंग गुड, लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल वाचिंग, तुमने क्यों बाकी के आसपास जो रखा है उससे मच बेटर शो है ये, तुमने क्यों बंद किया। शी फाउट टूथ एंड नेल। जब लता दीदी फोन करती है, हाँ सोनी, बिजनेस हेड को कि क्यों बंद कर रही है। 2004 में सीआईडी ने एक हिस्टोरिक काम किया। दुनिया का पहला टीवी एपिसोड शूट किया गया जो 1 घंटा 11 मिनट का था, वो भी कंटिन्यूस शॉट, वन टेक। एपिसोड का नाम था द इनहेरिटेंस, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया। ना कोई कट, ना कोई ब्रेक, सिर्फ कैमरा और परफॉर्मेंस का कमाल। लाइक सीआईडी 111, वन सिंगल शॉट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है इस एपिसोड Yes, का। yes. 111 मिनट का एपिसोड विदाउट एनी सिंगल कट, वन सिंगल शॉट, वन सिंगल शॉट। मतलब इमेजिन करो कि एक गलती होती तो पूरा सीक्वेंस दोबारा शूट करना पड़ता था, लेकिन सीआईडी टीम ने ये करके दिखा दिया। शो चलता रहा, मतलब एक एपिसोड, 2 एपिसोड, फिर 1000 एपिसोड, फिर 1500 तक पहुंच गए ये लोग। सीआईडी की टीम हर सेकेंड या थर्ड वीक में 15-17 अलग अलग लोकेशंस पर जाकर शूट करती थी, वो भी बिना किसी सेट के। दयानंद शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीआईडी में कभी नो बोलना अलाउड ही नहीं था। शिविर में घुसना है, जंगल में शूट करना हो, ये डेडिकेशन ही था जो हर एपिसोड को असली बनाता था। एक पॉइंट पे 30 days I used to shoot, 30 days
for several years. No days off. There was no Sunday. दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए 6 बजे छोड़ देते थे. Christmas we shot, New Year's we shot. बिना ब्रेक के 20 साल, और ये सब हुआ एक लिमिटेड बजट में, जहां दूसरे टॉप टीवी शोज 11 से 15 लाख पर एपिसोड कमा रहे थे। सीआईडी का बजट सिर्फ 5 लाख रुपए था, और शुरुआत में तो सिर्फ 2 लाख रुपए था। ना बड़ा सेट, ना वीएफएक्स, सिर्फ एक्टिंग, राइटिंग और पैशन, और इन्हीं चीजों ने शो को कल्ट बना दिया। सीआईडी ने प्रूव किया कि अगर कंटेंट सॉलिड हो तो बजट मैटर ही नहीं करता। इसके अलावा शो का इंपैक्ट भी अलग लेवल का था। फॉरेंसिक साइंस का इंटरेस्ट बच्चों में सीआईडी की वजह से ही तो आया था। लोग लैब रिजल्ट समझने लग गए थे, फिंगरप्रिंट्स की इंपॉर्टेंस पहचानने लग गए थे, थैंक्स टू यार अपने डॉक्टर सालू के। सीआईडी ने टीवी के जरिए लोगों को एंटरटेन ही नहीं किया, एजुकेट तक किया। लेकिन जितनी शाइनिंग ये लेगेसी थी, उतनी ही अंदर से पॉलिटिक्स और टेंशन भी थी इसमें। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे सोनी टीवी का बिहेवियर सीआईडी के साथ ना अजीब सा होने लग गया। एसीपी प्रद्युमन यानी शिवाजी सतम ने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि एक वीक उन्हें बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बस ये कह दिया कि शो ना बंद हो रहा है। समझ लीजिए सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबके दिमाग में, 2018 अक्टूबर में आखिरी एपिसोड सीआईडी का आया। पिछले 5 साल से सीआईडी क्यों नहीं आ पाया? क्यों बंद हो गया सीआईडी का पूरा शो? सोनी चैनल, और हम क्यों बंद करेंगे? ऑफ कोर्स हमारा घोड़ा दौड़ रहा है। प्रोड्यूसर्स तक शॉक में थे। टाइम स्लॉट्स को लेकर काफी टशन सा चल रहा था। पहले शो 10 बजे आ रहा था, फिर 10:30, फिर कभी 10:40, और एंड तक आते आते 11 बजे कर दिया इस शो को। धीरे पता तो चला कि कुछ नए शोज आने वाले हैं, तो उनको हमारा स्लॉट दिया गया, और हमारा जो शो का टाइम होता था वो धीरे 10 बजे का 10:15, 10:30, कभी 10:40, कभी 11:05 को भी हुआ है। जैसे गला घुटते ना धीरे धीरे। ये क्लियर सिग्नल था कि चैनल शो को धीरे धीरे पुश कर रहा था, मतलब साइडलाइन कर रहा था। कभी मंडे का एपिसोड कैंसिल, तो कभी संडे का, बिना किसी नोटिस के। दयानंद शेट्टी, मतलब हमारे दया, उन्होंने ओपनली बोला था कि लगता था सिर्फ सीआईडी को ही टारगेट किया जा रहा है, बाकी शोज तो फिक्स टाइम पर चल रहे थे। और तभी रूमर्स भी चालू हुए कि चैनल डेलिबरेटली सीआईडी को साइड कर रहा था, ताकि इंडियन आइडल और 10 कदम जैसे नए शोज को बूस्ट मिल पाए ऑडियंस में। 2018 में शूटिंग अब्रप्टली बंद कर दी गई सीआईडी की, और ये दयानंद ने खुद कंफर्म किया। देयर वर इश्यूज विद द चैनल। टीम सीआईडी को लग रहा था कि उनका कंट्रीब्यूशन ही इग्नोर कर रहा है चैनल अब। ये सब सुन के सीआईडी के फैंस भी भड़क गए। ट्विटर पे #SaveCID ट्रेंड होने लग गया। लोग लिखने लग गए कि शेम ऑन यू सोनी टीवी, इस चैनल से कुछ अच्छे की उम्मीद करना ही बेकार है। फैंस का कहना था कि जो शो हमें 20 साल एंटरटेन करता रहा, उसके साथ ये अनफेयर होना ही नहीं चाहिए था। 21 साल तक लॉयल रही ऑडियंस को लगा उनसे उनका शो ही छीन लिया। बिना क्लोजर, बिना फेयरवेल, ना कोई प्रॉपर गुड बाय एपिसोड, और ना ही कोई रियूनियन। और यही था सीआईडी के गोल्डन एरा का पहला डार्क ट्विस्ट। सीआईडी की कहानी वहीं से बदलने लग गई, जहां एंटरटेनमेंट के बीच में सिस्टम और चैनल की पॉलिटिक्स घुसने लग गई। सीआईडी जितना आइकॉनिक बना, उतना ही उसकी फॉर्मूला की लिमिटेशंस भी ना ऑब्वियस ही होने लग गई। स्पेशली 2010 के बाद हर एपिसोड का फॉर्मेट एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा था। एक मर्डर, एक क्लू, एक सस्पेक्ट, और क्लाइमेक्स में ट्विस्ट विद अ। इनिशियली यही एग्जीक्यूशन था, लेकिन जब वही ट्रूप्स बार बार रिपीट होने लग गए ना, तो लॉयल व्यूअर्स भी थोड़ा बोर सा महसूस करने लग गए। एक समय ऐसा भी आया कि जब सीआईडी के एपिसोड्स प्रेडिक्टेबल लगने लग गए। फैंस पहले ही गेस कर लेते थे कि किलर कौन होने वाला है। राइटर्स के पास नए प्लॉट आइडियाज की कमी होने लग गई थी। बीपी सिंह ने खुद एक बार कहा था 7 कॉप्स और 1 डेड बॉडी, बस। यही पैटर्न हर बार होता है। कुछ एपिसोड्स इतने आउटरेजियस थे कि उनका मीम बनने लग गया। कभी इनविजिबल मैन के पीछे चेज हो रही थी, तो कभी टाइम ट्रेवल जैसे प्लॉट ट्विस्ट आ जाते थे। मैं अभिजीत का दादा नहीं, मैं खुद अभिजीत हूँ। तू अभिजीत है तो मैं कौन? तुम वर्तमान के अभिजीत हो और मैं भविष्य का। जो शो की रियलिज्म से बिल्कुल दूर थे। एक एपिसोड में तो विक्टिम की स्पिरिट सीआईडी को गाइड कर रही थी, और फैंस ने कहा अब तो बस एलियंस और ज़ॉम्बीज ही बाकी रह गए हैं।
ऑडियंस को लगने लगा कि सीआईडी की दुनिया में साइंस और लॉजिक दोनों हॉलिडे पर चले गए और ये बात सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स भी इस रिपीटेटिव राइटिंग को हाईलाइट करने लग गई थी। कुछ क्रिटिक्स ने लिखा कि सीआईडी में फॉरेंसिक साइंस को फिल्मी ड्रामा बना के दिखाया जा रहा है। एक ऑनलाइन आर्टिकल ने कहा सीआईडी इज नाउ लेस इन्वेस्टिगेशन एंड मोर इमेजिनेशन। एक एपिसोड में तो सीआईडी टीम बिना प्रोटेक्टिव गियर के टॉक्सिक गैस से भरे प्लेन में चली जाती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन। एक और केस में एसीपी प्रद्युमन लिटरली जिंदा हो जाते हैं एक सपोजिटली फेटल एक्सीडेंट के बाद, सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट के लिए। बस ये अनरियलिस्टिक मूवमेंट्स फैंस के लिए एंटरटेनिंग थे पर लॉजिकली फ्लॉड भी थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुके, जिनको जब चाहिए डीएनए टेस्ट तुरंत मिल जाता था। रियल लाइफ साइंटिस्ट को शायद ऐसे रिजल्ट्स कभी ना भी मिलते, पर सीआईडी का लैब सेटअप भी कभी भी स्टार ट्रेक की लैब लगने लग जाती थी, जहां हर आंसर इंस्टेंटली मिल जाता था। फैंस ने सोशल मीडिया पे सीआईडी को लेकर मीम्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सीआईडी क्राइम इमेजिनेशन डिपार्टमेंट ऐसे नाम तक दे दिए थे। दया का हर दरवाजा तोड़ना, एसीपी का स्लो जूम इन होना और कुछ तो गड़बड़ है का ओवरडोज। नहीं सालुके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सब पंचलाइंस बन गए थे। एक फैन ने लिखा था सीआईडी का एपिसोड देख के लगता है कि जैसे कोई 90s का वीडियो गेम चल रहा हो, सेम टास्क बट डिफरेंट लेवल। शोज पर बना मजाक भी अब वायरल होने लग गया। YouTube पे स्पूफ वीडियोस, Instagram पे रील्स और Twitter पे जोक थ्रेड्स सब सीआईडी के नाम से चलते थे। फेमस कॉमेडी शोज जैसे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने भी सीआईडी की टीम को बुलाकर मजाक में उनकी क्लीशेज को स्टेज पे सेलिब्रेट कर दिया था। क्या हुआ, पैर में चोट आई है? हाँ सर, वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना, वो टांग टूट गई। कपिल शर्मा ने दया और एसीपी की पंचलाइंस पर लाइव ऑडियंस के सामने स्पूफ किया था और सीआईडी कास्ट ने भी बड़े स्पोर्टिंग वे में उस मजाक को लिया था। मीम्स की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने सीआईडी पर अपनी पूरी पैरोडी सीरीज ही बनानी शुरू कर दी थी, जैसे चोदू सीआईडी। कि नए लोग जो सीआईडी कभी रेगुलरली नहीं देखते थे, वो भी मीम्स और पैरोडीज के थ्रू शो के फैन बन गए थे। सीआईडी का नया अवतार सामने आया जो इंटरनेट जनरेशन के लिए नॉस्टैल्जिया और कॉमेडी का मिक्स था। अभिजीत पता लगा। पर यहाँ ट्विस्ट ये था कि लोग शो का मजाक भी उड़ा रहे थे और प्यार भी उतना कर रहे थे। सीआईडी की ओवर द टॉप सीन्स ने उन्हें कल्ट स्टेटस दे दिया था। शिवाजी सत्यम ने खुद बोला कि मुझे सीआईडी के मीम्स बुरे नहीं लगते। मेरे पर्सनल फेवरेट मीम में मेरा फेस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे लगा दिया गया था। दयानंद शेट्टी ने भी कहा था कि उनके दरवाजा तोड़ वाले डायलॉग पे बनने वाले जितने भी मीम्स हैं वो उनके करियर की हाईलाइट बन चुके हैं। सीआईडी अनइंटेंशनली अपने ही क्लीशेज का पैरोडी बन गया, लेकिन यही उसका चार्म था। सो बैड दैट इट वाज गुड, क्योंकि हर इंडियन के दिल में एक कोने में सीआईडी परमानेंटली बेस बना चुका था। ये शो अब सिर्फ टीवी पर नहीं, इंटरनेट के हर कोने में जिंदा था, मीम्स, रील्स, पैरोडीज और नॉस्टैल्जिया की फॉर्म में। सीआईडी के सामने सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब शो के सबसे लॉयल लोग, उसकी कास्ट, साइड लाइन महसूस करने लग गई। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, ये लोगों के घर के मेंबर जैसे बन गए। हर हफ्ते टीवी पे उनकी वजह से सस्पेंस और थ्रिल मिलता था लोगों को। लेकिन जब चैनल ने उनके साथ प्रोफेशनलिज्म दिखाने की जगह इग्नोरेंस दिखाया, तब असली दर्द सामने आया। इन तीनों ने लगभग 20 साल तक शो को कैरी किया बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी टैंट्रम के। जब सीआईडी चल रहा था ना, तब ये लोग दूसरे बड़े शोज या फिल्म्स को मना कर देते थे सिर्फ इस शो की वजह से। टीवी शो तो नहीं करते हाँ। जानबूझ के हम लोग। हाँ। ये एक्सक्लूसिविटी रहती है हमारी, टीवी में सीआईडी के अलावा और काम नहीं करते हम। हाँ। लेकिन जब चैनल ने शो का टाइम स्लॉट इधर उधर करना शुरू कर दिया, टीआरपी के लिए एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए और फाइनली बिना नोटिस के शूट बंद ही कर दिया गया। तब कास्ट को लगा कि उनकी लॉयल्टी का कोई मोल ही नहीं है। शिवाजी सत्यम ने इंटरव्यू में कहा, इट फेल्ट लाइक लूजिंग अ फ्रेंड। दयानंद शेट्टी एक लाइव सेगमेंट में इमोशनल हो गए और कहा कि हमने इतने साल काम किया बिना ब्रेक के और हमें एक दिन बोला कि शूट बंद हो गया। एक समय पर जहां सीआईडी फैमिली का हिस्सा था, उसे एक ईमेल या फॉर्मल स्टेटमेंट के बिना ही बंद कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हें कोई प्रॉपर क्लोजर तक नहीं दिया गया। शिवाजी ने यह भी बताया कि काफी लोग सेट पर आके रेडी हो जाते थे, लेकिन वहां नोटिस मिलता था कि शूट कैंसिल हो गया था। मतलब इमेजिन करो कि एक 20 साल पुराने शो को इतना कैजुअल ट्रीटमेंट
इंडस्ट्री में जहां बड़े शोज को सेंड ऑफ दिया जाता है, पहला सीजन पूरा हुआ, दूसरा सीजन आएगा, मानुषा और मिडिल क्लास होगी। सीआईडी जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो बिना अलविदा कह ही चले गए। जब कास्ट ने दूसरे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहे, जैसे दयानंद का डांस रियलिटी शो आया या फिर आदित्य का ब्लैक फ्राइडे जैसी पावरफुल फिल्म में काम करना हुआ, तब रूमर्स चालू हो जाते थे कि क्या दया शो छोड़ रहे हैं, क्या अभिजीत रिटायर हो रहे हैं। पर असली बात ये थी कि ये लोग सीआईडी से इमोशनली जुड़े हुए थे। जितनी बार रूमर्स आए उतनी बार इन्होंने कमबैक तक किया। लेकिन सोनी टीवी का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लग गया। पहले जो कास्ट नेटवर्क का प्राइड थी, आखिर में वो लोग इग्नोर्ड फील करने लग गए। चैनल के लिए वो लॉयल सोल्जर्स अब सिर्फ एक ओल्ड प्रॉपर्टी बन चुके थे। नेटवर्क पॉलिटिक्स और शिफ्टिंग प्रायोरिटीज ने एक लेजेंडरी टीम को ना साइड लाइन करके छोड़ दिया। बीपी सिंह जो शो के क्रिएटर थे, उन्होंने भी एक पॉइंट एक्सेप्ट किया कि उनका क्रिएटिव कंट्रोल ना लिमिटेड हो चुका था, क्योंकि सोनी के पास शो के राइट्स थे। अगर वो शो छोड़ते तो उनका अपना ही बनाया हुआ कॉन्सेप्ट उनसे छीन लिया जाता। इसीलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करते हुए शो को बंद होने तक संभाला। और फैंस, जब उन्हें पता चला कि सीआईडी ऑफिशियली बंद हो गया, तो सोशल मीडिया पर दर्द दिख रहा था। सोनी के सोशल हैंडल्स पर कमेंट्स भर गए थे, #SaveCID, #BringBackCID और #RespectCID। ये सब वायरल हो रहा था। कुछ फैंस ने तो YouTube पर ट्रिब्यूट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वो पुराने एपिसोड्स के बेस्ट मोमेंट्स एडिट करके अपलोड तक करने लग गए थे। सीआईडी की टीम ने लॉयल्टी के साथ काम किया और उनके लिए सीआईडी सिर्फ एक जॉब नहीं थी, वो एक परिवार था। पर चैनल ने उन्हें एक फॉर्मल सेंड ऑफ तक नहीं दिया। एक कल्ट शो के साथ ऐसा ट्रीटमेंट फैंस के लिए भी एक इमोशनल झटका था। जो शो इतने साल तक घर के हर कोने में चलता रहा, उसका अंत इतना ठंडा हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। जब 2025 में सीआईडी के कमबैक की न्यूज आई ना, वो भी नेटफ्लिक्स के थ्रू, मतलब फैंस में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। एक तरफ नॉस्टैल्जिया का सुनामी था, तो दूसरी तरफ एक होप थी कि शायद इस बार उन्हें अपने चाइल्डहुड हीरोज वापस मिलेंगे, नए अंदाज में, लेकिन पुरानी लॉयल्टी के साथ। और जब नेटफ्लिक्स पर ट्रेलर ड्रॉप हुआ, मतलब एसीपी प्रद्युमन वापस आ गए, दया एक ब्रीफ अपीयरेंस देते हैं और अभिजीत की एक छोटी सी ग्लिम्स, लोगों ने सोचा फाइनली असली सीआईडी वापस आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैन थ्योरी शुरू हो गई, मीम्स बनने लग गए और लोग पुराने एपिसोड्स रिविजिट तक करने लग गए। सब सिर्फ एक ही उम्मीद पे कि ये कमबैक उनकी यादों का सही ट्रिब्यूट होगा। लेकिन जब एपिसोड्स आए तो लोगों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट में बदलने लग गई। दया और अभिजीत जो सीआईडी की फाउंडेशन थे, उन्हें बस कैमियो जैसे रोल्स दिए गए, ना प्रॉपर स्क्रीन टाइम, ना इमोशनल आर्क, सिर्फ नए कैरेक्टर्स को फ्रंट पे पुश किया गया। एसीपी प्रद्युमन थे, लेकिन उनका प्रेजेंस भी सिंबॉलिक सा लग रहा था, जैसे एक पुराने जमाने का स्टैंप लगा दिया हो ताकि नॉस्टैल्जिया का मसाला बन जाए। स्टोरी टेलिंग में वो सिंप्लिसिटी और कनेक्शन मिसिंग था जो सीआईडी की असली सोल होती थी। सीआईडी का चार्म था कि केस जितना भी सीरियस हो, टीम के बीच की बॉन्डिंग दिखती थी। वो बॉन्डिंग इस कमबैक में बिल्कुल मिसिंग थी। और जहां लोग एक ग्रिपिंग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां उन्हें मिला ओवर स्टाइल्ड विजुअल्स, रश्ड केसेस और वीक डायलॉग्स। फैंस ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। जैसे लोगों ने कहा कि सीआईडी तो है पर फीलिंग नहीं है, ये कमबैक नहीं, रिबूट है। और दया और अभिजीत के बिना तो सिर्फ यूनिफॉर्म ड्रामा लग रहा है। ऐसे कमेंट्स वायरल होने लग गए। रेडिट थ्रेड्स, यूट्यूब रिव्यूज और इंस्टाग्राम रील्स, सब जगह फैंस ने यही बोला। नेटफ्लिक्स ने नाम तो सीआईडी का यूज किया, पर उसकी रूह हटा दी। कास्ट भी खामोश नहीं रही। आदित्य श्रीवास्तव ने ओपनली बोला कि उन्हें प्रॉपर स्क्रीन स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। दयानंद शेट्टी ने इंटरव्यू में कहा कि उनका रोल सिर्फ नॉस्टैल्जिया बन के रह गया, कोई इमोशनल पे ऑफ नहीं था। उन्होंने ये भी हिंट किया कि अगर उन्हें क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट मिलती तो वो सीआईडी को एक नए लेवल पर ले जा सकते थे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट बन गए थे। जहां लोग हमसे पूरी कहानी चाहते थे, वहां हमें फोटो फ्रेम की तरह ट्रीट किया गया। इस बार सीआईडी का नेटफ्लिक्स वर्जन टेक्निकली स्लीक था, बेटर कैमरा, स्टाइलिश लाइटिंग एंड सिनेमैटिक एंगल्स। प्रोडक्शन वैल्यू जरूर अपग्रेड हुई थी, लेकिन कंटेंट में वो वार्मथ और फेमिलियरिटी गायब थी। नए ऑफिसर्स फोर्सफुली इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे और ओजी टीम एक तरह से बैकग्राउंड प्रॉप बनकर रह गई थी। इतनी सारी उम्मीदें, इतनी लॉयल ऑडियंस, लेकिन उनका ही ट्रस्ट तोड़ दिया। सीआईडी जैसे शो ने 20 साल तक खुद को सिर्फ परफॉर्मेंसेस पर चलाया है, बट उनका कमबैक ब्रांड बिल्डिंग और ट्रेंड हाईजैकिंग जैसा लगने लग गया। क्रिटिक्स ने भी कहा कि ये वर्जन नॉस्टैल्जिया के नाम पे ऑडियंस को सेल करने का एक कॉर्पोरेट अटेम्प्ट था, एक
ट्रू रिबूट नहीं। पब्लिक रिस्पॉन्स भी इंटेंस था। एक फैन ने ट्विटर पर लिखा कि सीआईडी सिर्फ एक शो नहीं था, वो चाइल्डहुड का हिस्सा था। अब नेटफ्लिक्स ने उसे एक प्रोडक्ट बना दिया। रेडिट पे एक टॉप कमेंट वायरल हुआ, दया और अभिजीत अगर बैकग्राउंड वॉलपेपर बन जाए तो वो सीआईडी नहीं होता, वो मार्केटिंग होती है। यूट्यूब पर एक प्रोमिनेंट रिव्यूअर ने ये बोला कि दिस सीआईडी रिवाइवल इज स्टाइल ओवर सोल। उन्होंने सब कुछ पॉलिश कर दिया, बस वो कनेक्शन हटा दिया जिसके लिए हम सीआईडी देखते थे। सबसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स आया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, जहां लिखा गया सीआईडी के नाम पे नेटफ्लिक्स ने स्कैम किया है। ये सीजन उन लोगों के लिए नहीं बना जो 2000 में रात के 10 बजे टीवी के सामने बैठकर सीआईडी देखते थे। एक और वायरल पोस्ट में लिखा गया था, अगर सीआईडी के असली कैरेक्टर सिर्फ ओपनिंग मोन्टाज में दिखते हैं तो वो ट्रिब्यूट नहीं होता, वो कैमियो भी नहीं होता, वो बस बेट होती है। ये वो स्टेटमेंट्स थी जो सीआईडी की इमोशनल वैल्यू को समझाने वालों ने पब्लिकली कर दी। फैंस के लिए ये एक बिटर स्वीट कमबैक था जिसमें टेस्ट नॉस्टैल्जिया का था लेकिन फ्लेवर आर्टिफिशियल था। ये वो कमबैक था जो लोगों ने डिजर्व तो किया था लेकिन जो बना उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। सीआईडी की लॉयल ऑडियंस ने एक बार फिर दिखाया कि उनका प्यार सिर्फ स्क्रीन के नाम पर नहीं था बल्कि उन फेसेस के लिए था जिन्हें उन्होंने 20 साल तक अपना माना था। सीआईडी की जर्नी किसी रेगुलर टीवी शो की कहानी नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमेना था। एक शो जो 1998 में शुरू हुआ पर उसका इंपैक्ट 2025 तक चल रहा है। जब कोई शो 20 साल तक चले और फिर मीम्स के थ्रू जिंदा भी रहे तो समझ लो उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन जब 2025 में सीआईडी का सो कॉल्ड कमबैक हुआ ना, तो उस इमोशन की रिस्पेक्ट कहीं की नहीं गई। जो लेगेसी को सेलिब्रेट करना चाहिए था वो लेगेसी एक्सप्लॉयटेशन बन गई। अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें ना, तो चैप्टर 1 ने हमें दिखाया कि कैसे सीआईडी ने सिर्फ एक शो नहीं, एक क्राइम यूनिवर्स ही बना दिया। सिंप्लिसिटी, थ्रिल और वीकली रिचुअल का कॉम्बिनेशन बना था ये शो। चैप्टर 2 ने बताया कि कैसे वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला धीरे धीरे ना आउटडेटेड होने लग गया, बट सीआईडी फैंस ने कभी उसे देखना नहीं छोड़ा। सीआईडी बिकेम सो बैड दैट इट्स गुड। चैप्टर 3 ने हमें अंदर की कहानी दिखाई, जहां कास्ट ने 20 साल तक पूरे डेडिकेशन के साथ शो को उठाया, पर उन्हें एंडिंग तक बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं मिल पाई। ना फेयरवेल मिला और ना ही क्लोजर मिल पाया। चैप्टर 4 ने एक्सपोज किया नेटफ्लिक्स का फ्लैशी कमबैक, जो पुरानी टीम को एक मार्केटिंग टूल बनाकर बस छोड़ के चला गया। स्क्रीन टाइम के नाम पर सिर्फ नॉस्टैल्जिया के क्रम्स दिए गए हमें। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसीपी प्रद्युमन के बाद सीआईडी को नया चेहरा, नया नाम देने की जरूरत थी, या फिर एक नेचुरल प्रोग्रेशन के तौर पे अभिजीत या दया को नया एसीपी बनाना चाहिए था? हमारी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। सीआईडी कोई ब्रांड एक्सरसाइज नहीं था, वो एक इमोशनल कंटिन्यूटी था। सीआईडी की ऑडियंस ने 20 साल किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने अपने घर के मेंबर जैसा ट्रीट किया था एसीपी, दया और अभिजीत को। तो जब एसीपी की कुर्सी किसी स्ट्रेंजर को दी जाती है, जैसे पार्थ, जिसे ऑडियंस जानती भी नहीं, कनेक्ट भी नहीं कर पा रही, तो रिजेक्शन तो यार नेचुरली होगा ना। दया और अभिजीत दोनों वो कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर सीआईडी खड़ा हुआ था। उनका प्रमोशन एसीपी के रूप में होता तो सिर्फ लॉजिकली नहीं, पोएटिक जस्टिस भी होता। अभिजीत, जिसका आर्क मोस्टली इमोशनल लेयर्ड था, वो लीड बनने लायक था। दया, जिसका दरवाजा तोड़ना आइकॉनिक था, उसे अगर लीडरशिप मिलती ना तो वो फैन सर्विस भी होती और कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती। नेटफ्लिक्स ने शायद कैमरा एंगल और कलर ग्रेडिंग तो इंप्रूव की, लेकिन एसेंस छोड़ दिया। उन्होंने वो दुनिया बनाई जिसमें सीआईडी का टाइटल तो था लेकिन टीम का दिल नहीं था। उन्होंने सीआईडी को रिबूट की तरह नहीं, एक कंटेंट आईपी की तरह ट्रीट किया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। जब आप एक लेगेसी प्रोजेक्ट को रिवाइव करते हो तो आप सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं बनाते, आप उन पुराने लोगों का भी ध्यान रखते हो जिन्होंने उस लेगेसी को जिंदा रखा। नेटफ्लिक्स ने नए हीरोज बनाए, पर उनका फाउंडेशन पुराने फैन बेस को हर्ट करके किया। उन्होंने जिन्होंने 20 साल सीआईडी देखा, उनका ट्रस्ट ही तोड़ दिया। लोगों ने इंस्टाग्राम पे लिखा कि ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, नेटफ्लिक्स का मार्केटिंग स्टंट है। ट्विटर पर थ्रेड चला कि सीआईडी कमबैक विदाउट दया एंड अभिजीत इज लाइक फ्रेंड्स विदाउट चैंडलर एंड जोई। ये क्लियरली बताता है कि फैन एंगेजमेंट नंबर और रियल इमोशंस में फर्क होता है। सीआईडी के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना डीप था कि उसे कैजुअल ट्रीट करना एक इमोशनल बिट्रेयल बन गया। तो अगर आप सीआईडी के पुराने फैन हो तो ये मत भूलना, जो शो आपके चाइल्डहुड का हिस्सा था उसमें आपका भी एक इमोशन था, और वो इमोशन किसी भी एल्गोरिदम से बड़ा होता है। तो मैं हूं राजीव कुमार, और अगर आपको ये सीआईडी की पूरी कहानी सुन के लगा कि
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिख के जाना। अगर तुम YBP फिल्मी पर नए हो ना तो YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलते हैं अगले ऐसे किसी केस के साथ जब तक OG CID वापस ना आ जाए। तब तक के लिए केस क्लोज्ड।